आज हम बनाएंगे बिना सांचा, बिना खोआ, बिना मावा गणेश चतुर्थी स्पेशल गणेश जी का सबसे फेवरेट भोग मोदक। वैसे तो आप गणेश जी को और भी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन गणेश जी को सबसे ज़्यादा जो प्रिय भोग होता है वो होता है मोदक। और इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, कम सामान में झटपट बन के तैयार भी हो जाता है। नमस्ते इंडिया, शालिनी किचन में आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी जल्दी आने वाला है, तो आप भी घर पे आसान तरीके से इस मोदक को तैयार कर सकते हैं और गणेश जी को भोग लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें पैन या कढ़ाई में लेना है 1 टेबल स्पून घी को अच्छे से हमें गर्म कर लेना है। अब किसी भी कटोरी कप ग्लास से नाप के लेना है 1 कटोरी सूजी। तो ये जो सूजी है ना एकदम बारीक वाली है। अगर आप बड़ा वाला सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पहले ग्राइंडर जार में हल्का सा पीस लीजिएगा। अब इस सूजी को हम लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे इसको अच्छे से भूनने में। इसको लगातार चलाते रहना है और सूजी को भूनते टाइम एक बात का ध्यान देना है कि इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बस इसका ना जो कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए, बस हमें इतना ही भूनना है। जब सूजी अच्छे से भुना जाएगा तब इसी स्टेप पे हम डालेंगे 1/4 कटोरी पिसी हुई चीनी। जिस कटोरी से हमने सूजी का मेजरमेंट किया था ना, उसी कटोरी से 1/4 कटोरी लेना है। लेकिन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सिर्फ 2 बड़े चम्मच खांड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ, मैं इसको हल्का मीठा बना रही हूँ। अगर आपको नॉर्मल मीठा बनाना है तो 1/4 कटोरी पिसी हुई चीनी ज़रूर डालिएगा। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मलाई, जो हम लोग दूध पर से मलाई निकाल के रखे रहते हैं ना, वही है। बस उसको भी डाल देना है और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेना है। तो मलाई यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर है तो डालिए, वरना बिना मलाई के भी आप बना सकते हैं। लेकिन मलाई डाल देंगे तो मतलब इसका जो टेक्सचर है वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और अच्छा इसका स्वाद आएगा। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कटोरी गरम किया हुआ दूध, जो घर में गरम करके रखा रहता है ना, वही दूध। धीरे धीरे डालना है और इन सबको अच्छे से मिक्स करते जाना है। और गैस का फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। इसको लगातार चलाते रहना है। धीरे धीरे जो सूजी है ना वो दूध को एब्जॉर्ब करती जाएगी, दूध अच्छे से सूख जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 कटोरी दूध का इस्तेमाल करना है। अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो 2 कटोरी दूध लीजिएगा। लगातार इसको चलाते रहिएगा, जितने भी इसमें गुठलियाँ रहेंगी उसको अच्छे से फोड़ते जाइएगा, एक बराबर कर लीजिएगा इसको। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सूजी ने दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, सारा दूध अच्छे से सूख गया है और जो सूजी है ना वो एकदम डो जैसा बन के तैयार हो गया है। और थोड़ा सा ये स्टिकी होता है, तो सबसे लास्ट में हम डालेंगे यहाँ 1 चम्मच और घी डालेंगे, ताकि इसका जो डो है ना वो एकदम चिकना होगा, आपस में चिपकेगा नहीं और एकदम स्मूथ बनेगा। घी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी में और इस तरह से हमारा जो सूजी का डो है वो अच्छे से तैयार हो जाता है। गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे, ढक्कन लगाएंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ढक्कन नहीं लगाएंगे तो इसके ऊपर पपड़ियाँ जम सकती हैं, इसलिए ढक्कन लगा के ही ठंडा करिएगा। तो जब तक सूजी का डो ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके अंदर की स्टफिंग भी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट लिया है, तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद के अनुसार जो भी आपके पास है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, खजूर, अखरोट और थोड़ा सा डेसिकेटेड नारियल लिया है, नारियल का बुरादा। अब इन सारे ड्राई फ्रूट को हम ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले ग्राइंडर जार में काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट डालेंगे और इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं ना। तो पहले इन सबको हल्का सा दरदरा पीस लेना है। फिर उसके बाद हम अपना इसमें किशमिश डालेंगे और ये जो खजूर है ना, खजूर का बीज निकाल के हम डालेंगे। अगर आपके पास खजूर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, जो भी है बस उतने में ही बना के तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल रही हूँ गुड़, एकदम छोटा छोटा है, देखिए बहुत थोड़ा सा, क्योंकि ये जो स्टफिंग है ना ड्राई फ्रूट की वजह से मीठा हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा इसमें चीनी या गुड़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो गुड़ की जगह पे आप 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हाथों में लेके आप जब ऐसे गोल गोल बनाएंगे ना, तो ये आपस में चिपक के गोली जैसा तैयार हो जाना चाहिए। अब इस स्टफिंग को किसी भी बर्तन में निकाल लेना है और फ्लेवर के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब इसका हम छोटा छोटा बॉल बना के तैयार कर लेंगे। तो जो बॉल का साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, नॉर्मल ही रखना है, छोटा छोटा रखना है। तो यहाँ आप बॉल की साइज़ देख सकते हैं और इसी तरह सारा बॉल बना के तैयार कर लेना है। तो मैंने अपना सारा बॉल बना के तैयार कर लिया है। और इधर हमारा सूजी का जो डो है वो भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। पूरी तरह से इसको ठंडा नहीं करना है, जब हल्का ये गर्म रहेगा
ना तभी आप इसको किसी थाली में निकाल लीजिएगा और अच्छे से मसल के इसका एकदम स्मूथ डो तैयार कर लेना है। सूजी जो होता है वो थोड़ा ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए उसमें बाइंडिंग वाला जो प्रॉपर्टी होता है वो नहीं पाया जाता है। इसलिए हम जब इसको मसल के अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो वो आपस में चिपक जाएंगे, एकदम स्मूथ डो बन के तैयार हो जाएगा। नहीं तो इसमें बहुत सारे क्रैक्स रहेंगे, तो आप जब उस शेप देंगे ना मोदक का तो वो फटे से बनेंगे, स्मूथ नहीं बनेगा। इसलिए इसको एकदम स्मूथ चिकना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ जब डो आपका तैयार हो जाएगा तो आप हाथों में गोली बना के देखेंगे ना तो एकदम चिकना बॉल तैयार होता है, कहीं से कोई भी क्रैक्स दरार नहीं रहता है इसमें। तो यहाँ मोदक बनाने के लिए जो सूजी का डो है पूरी तरह से रेडी हो गया है, बिल्कुल चिकना है, कोई इसमें क्रैक्स दरार नहीं है। अब इसकी हम छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे, छोटा साइज़ ही बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। फिर इसको हम हल्के हाथों से दबा के चपटा कर लेंगे और ऐसे गोल दबाते हुए छोटा सा पेड़ा जैसा बना लेंगे। फिर इसमें हम अपना स्टफिंग भरेंगे, जो गोली बना के तैयार किए थे बॉल, और उसको चारों ओर से पैक कर लेना है। फिर इसको हम गोल घुमा के चिकना कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एकदम स्टफिंग वाला चिकना बॉल बन के तैयार हो जाता है। अब हम हथेलियों की मदद से किनारे एक साइड रखेंगे और इसको एक किनारे से रोल करते हुए थोड़ा सा कोन जैसा शेप तैयार कर लेंगे। थोड़ा हमारा जो मोदक होता है वो कोन शेप में होता है ना, तो इसलिए ऊपर का हिस्सा हम थोड़ा सा कोन जैसा शेप कर लेंगे और हल्के हाथों से दबाते हुए एकदम मोदक जैसा शेप तैयार कर लेंगे। तो देखा ना आपने कितना आसान है, बिना मोल्ड के हम मोदक बना सकते हैं घर पे। अब लेना है इस तरह का एक फोक, कांटा वाला जो चम्मच होता है, और उसको हल्के हाथों से दबा के थोड़ी दूर पे हम एक लाइन जैसा शेप तैयार कर लेंगे। जैसे हम लोग मोदक के सांचे में होता है ना, लाइन बना रहता है किनारे, वैसे हमें इसको भी तैयार कर लेना है। तो लाइन बनाते टाइम चम्मच को हल्के हाथों से दबाइएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। और इस तरह से बिना सांचे के आसान तरीके से आप घर पे मोदक बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए कोई भी बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर लीजिए और थोड़ा सा इसके ऊपर केसर भी लगा लीजिए, देखने में सुंदर लगता है। और इस मोदक को आप बिना स्टफिंग किए भी बना सकते हैं, बस जो सूजी का डो है ना उससे भी आप मोदक तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब स्टफिंग भर के बनाते हैं तो और भी ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। तो इसी तरह हम बाकी सारा मोदक बना के तैयार कर लेंगे, वो भी बिना सांचा के बन के तैयार हो जाता है और देखने में तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने घर पे इसे हाथों से झटपट बना के तैयार किया है। वैसे तो फोक वाला चम्मच सबके घर में आसानी से मिल जाता है, अगर नहीं है तो आप टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टूथपिक नहीं है तो उसकी जगह पे आप अगरबत्ती वाला जो लकड़ी होता है उससे भी इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। और इस तरह से घर में आसान तरीके से मोदक बन के तैयार हो जाता है, बिना सांचा के, बिना मोल्ड के। है ना एकदम सिंपल और आसान घर पे मोदक बनाना, बिना तामझाम के और बिना मोल्ड के। तो इसी तरह हम अपना सारा मोदक बना के तैयार कर लेंगे। और इस आसान मोदक को बनाने के लिए आपको ना कंडेंस्ड मिल्क चाहिए, ना खोआ मावा चाहिए, ना ही मिल्क पाउडर चाहिए। घर में चीनी, दूध, सूजी, अक्सर हमारे घर में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट भी पड़ा रहता है। तो बस इन सारे चीज़ को मिलाइए और बाज़ार से अच्छा और हेल्दी मोदक बना के घर पे तैयार करिए और वही मोदक आप अपने गणेश जी को भोग लगाइए और घर में सबको खिलाइए और अपने भी खाइए। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और स्वाद तो इसका पूछिए मत, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो इस बार गणेश चतुर्थी में इस मोदक को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और शालिनी किचन को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।